नमस्कार साथियों, मैं ऋषि गुजर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और एक कमेंट आता है, बार बार कई सारे स्टूडेंट करते हैं कि सर क्या एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की कोचिंग करना जरूरी है या सेल्फ पढ़ के भी अपन सिलेक्शन ले सकते हैं। ये कई बार कमेंट आता है, जैसा कि आज राहुल ने किया है, ये आता ही रहता है। तो आज इसी के बारे में अपन डिस्कशन करेंगे कि क्या एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के सिलेक्शन के लिए कोचिंग जरूरी है या फिर अपन सेल्फ पढ़ के भी सिलेक्शन ले सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर हो या फिर दुनिया का कोई सा भी एग्जाम हो, उसके लिए कोचिंग जरूरी नहीं है। आप खुद पढ़ के भी सिलेक्शन ले सकते हो। यह आपकी सोच के ऊपर डिपेंड करेगा कि किस टाइप से आप सोचते हो। आप अपने माइंड में बैठा लोगे कि यार बिना कोचिंग के मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, कोचिंग मेरे लिए जरूरी है, तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आपको कोचिंग जरूरी लगने लगेगी। आप अपने माइंड में बैठा लोगे, आप ठान लोगे कि यार मैं बिना कोचिंग भी सिलेक्शन ले सकता हूं। सिलेक्शन क्या है यार? एक सिलेबस है किसी वैकेंसी का, यदि आप उसको अच्छे से पूरा कर लेते हो, अच्छे से आप प्रिपरेशन करते हो, तो सिलेक्शन आपका वैसे ही हो जाता है। तो देखिए, इतना कहूंगा, यदि आप फर्स्ट बार प्रिपरेशन कर रहे हो, पहले आपने कहीं कोचिंग नहीं करी, आपके बेसिक भी क्लियर नहीं है, आपकी 11th 12th भी अच्छे से नहीं हुई है, तो फिर क्या करिए, आप एक बार कोचिंग कर सकते हैं। कोचिंग से क्या होगा कि आपको गाइडेंस मिलेगी, रेगुलरिटी आपकी बनी रहेगी। इसके अलावा आपको क्या होगा कि आपका सिलेबस है वो अच्छे से कवर हो जाएगा और गाइडेंस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। तो उससे क्या प्रॉफिट होगा कि आपका सिलेबस है पूरा आपके आंखों के नीचे से निकल जाएगा, तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। बाकी कोचिंग से ऐसा नहीं है कि आप कोचिंग जाएंगे तो आपका सिलेक्शन ही हो जाएगा। कोचिंग केवल आपको गाइडेंस का कार्य करते हैं, आपको एक गाइड देते हैं प्रॉपर कि आपको किस टाइप से पढ़ना है, क्या मैटर आपको पढ़ना है, कितना आपको छोड़ना है। तो जरूरी नहीं है कि कोचिंग से आपका सिलेक्शन होगा, आप खुद पढ़ के भी है वो सिलेक्शन ले सकते हैं। ये तो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर है, दुनिया का कोई सा भी एग्जाम हो उसको आप खुद पढ़ के सिलेक्शन ले सकते हैं। खुद यदि आप तैयारी करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप है सिलेबस लीजिए। लाइक आप एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का सिलेबस देखिए, फिर आप कंटेंट लीजिए। यानी आप है अच्छी अच्छी बुक ले लीजिए। बुक आपको ज्यादा नहीं लेनी या नोट्स आपको ज्यादा नहीं लेने, कोई भी नोट्स हो जो सिलेबस के अकॉर्डिंग हो या बुक हो, वो आप एक ले लीजिए और फिर डिस्टर्ब नहीं होना, उन्हीं पर विश्वास रखना है और उन्हीं को आपको बार बार पढ़ना है। एक बात कहूंगा कि 10 बुक पढ़ने से बेटर है एक ही बुक को 10 बार पढ़ा जाए। तो आपको भटकना नहीं है, सबसे पहले कंटेंट आपको डिसाइड करना है कि मेरे को क्या पढ़ना है, फिर उन्हीं को आपको बार बार पढ़ना है। देखिए, आपने कहीं भी कोचिंग नहीं करी है और आपके पास ज्यादा फैसिलिटी भी नहीं है कि आप कहीं बाहर नहीं जा सकते, दूर नहीं जा सकते, तो आप क्या करिए कि आप ऑनलाइन कोचिंग ले लीजिए। आपको लग रहा है कि कोचिंग मेरे लिए जरूरी है, पहले मैंने कोचिंग नहीं करी, मेरे बेसिक भी क्लियर नहीं हो रहे, मेरे को कुछ पता नहीं है कि कैसे क्या एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में पढ़ना है, तो आप उसके लिए ऑनलाइन भी कोचिंग ले सकते हैं। जैसे आपके घर के नजदीकी कोई लाइब्रेरी हो तो लाइब्रेरी चले जाइए और ऑनलाइन कोचिंग ले लीजिए, अच्छे से आप प्रिपरेशन करिए, तो वहां भी आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा। एक बार आपका सिलेबस पूरा हो जाता है, उसके बाद फिर आप बार बार रिवीजन करिए। तो जरूरी नहीं है कि कोचिंग से आपका सिलेक्शन होगा, आप खुद भी है वो तैयारी कर सकते हैं और सिलेक्शन ले सकते हैं। जैसे पिछली कई सारी वैकेंसियां हैं, उनमें मैं कई सारे ऐसे स्टूडेंटों को जानता हूं जो कि बिना कोचिंग के हैं वो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में सिलेक्शन लिए हैं। इसके अलावा कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि बार बार कोचिंग करते हैं, जैसे 2021 वाली वैकेंसी में कर ली, 2023 वाली वैकेंसी में कर ली, और फिर भी उनका सिलेक्शन है वो नहीं हो रहा है। तो ये जरूरी नहीं है आप बार बार कोचिंग करें। एक बार यदि आपने पहले कोचिंग कर रखी है तो फिर क्या ही मतलब है बार बार आपको टाइम खराब करने से। आपको खुद को पढ़ना है, सिलेबस पूरा करना है, अच्छे से सेल्फ स्टडी करो, उसी से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और किसी टॉपिक पे आपको डाउट कंफ्यूजन भी लगे तो कुछ अच्छे से टीचर को टच में रहिए, आप उनसे पूछिए, कुछ आपके सीनियर होंगे उनके टच में रहिए, उनसे आप बात कर सकते हैं। या फिर यूट्यूब पे भी कई सारे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वीडियोज मिल जाएंगे, उनको आप देखिए अच्छे से। यदि आपका सिलेबस अच्छे से हो जाता है तो उसके बाद आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, कोई और ऑब्जेक्टिव बुक ला सकते हैं, उनको आप सोल्व करिए। तो यार आप इजीली है खुद पढ़ के भी सिलेक्शन ले सकते हैं। अपने एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में तो इतना ज्यादा सिलेबस भी नहीं है, छोटा सा सिलेबस है, जैसे अपने 60 क्वेश्चन एग्रीकल्चर के हैं। एग्रीकल्चर भी अपने 11th 12th की है, यदि 11th 12th आपने अच्छे से पढ़ा है तो वैसे ही आपकी एग्रीकल्चर हो जाएगी। इसके अलावा जीके की कुछ पार्ट है अपने, और इसके बाद अपने हिंदी के हैं, तो इनको आप खुद भी पढ़ के है वो इजीली कवर कर सकते हो। तो अपने डेट आपको पता होगा एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की, जैसा कि 8 मार्च है, तो डेट को ध्यान रखिए और इसी के अकॉर्डिंग आप डिसीजन ले लीजिए। कोचिंग करना है तो जल्दी से आप कोचिंग कर लीजिए, कोचिंग नहीं भी करना, आपको खुद भी पढ़ना है तो खुद यार स्टडी स्टार्ट कर दो। सोचते ही मत रहो, कंफ्यूजन में मत रहो कि कोचिंग करूं या फिर सेल्फ करूं, जो भी करना है तुरंत से स्टार्ट कर दो।
बाकी सोचते रहने से कुछ नहीं होगा, सोचने से कुछ नहीं मिलता, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, प्रयास करने पड़ेंगे, तभी कुछ हो पाएगा। तो इतना ही कहूँगा कि अच्छे से दिल लगा के आप मेहनत करिए, आपका सिलेक्शन है वो कोई नहीं रोक सकता। यदि आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी हमारी ओर से आपको बेस्ट ऑफ लक। और यदि आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, इसके अलावा इंस्टा पे आप हमें पूछ सकते हैं। ऋषि.एग्रो के नाम से अपनी इंस्टा आईडी है। बाकी मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।